द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। कंट्रोल योर इमोशंस। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे भीतर तक चोट पहुंचा जाते हैं। किसी का ताना, किसी की अनदेखी, किसी का गुस्सा, और अचानक आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि लोगों ने हमें दुखी किया, लेकिन सच ये है, हमें दुखी उनकी बातों ने नहीं, हमारी प्रतिक्रिया ने किया। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि आप कितना बोल सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कब शांत रह सकते हैं। रिएक्ट करना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक कला है, एक शक्ति है, एक ऐसा हथियार जो बिना आवाज किए इंसान को अजेय बना देता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि क्यों हर बात पर प्रतिक्रिया देना हमें कमजोर बनाता है और कैसे अपने भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अध्याय 1। प्रतिक्रिया क्यों हमें कमजोर बनाती है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो आपके भीतर तुरंत एक आग उठती है। मन कहता है, जवाब दो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। लेकिन उस क्षण आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होता। आपकी भावनाएं आपके निर्णय ले रही होती हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में आपको गलत लगा। कितनी बार किसी की छोटी सी बात पूरे दिन आपके दिमाग में घूमती रही। यही रिएक्शन ट्रैप है। दुनिया आपको नियंत्रित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रियाएं आपको नियंत्रित करती हैं। जिस व्यक्ति को हर बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसका मूड दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है, वह कभी भी अंदर से मजबूत नहीं बन सकता। सच्ची शक्ति उस इंसान में होती है जो उथल पुथल के बीच भी शांत रह सके। समुद्र की गहराई में हमेशा शांति होती है, लहरें केवल सतह पर होती हैं, और मजबूत इंसान समुद्र की गहराई की तरह होता है। अध्याय 2। लोग आपको उकसाते क्यों हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपने भीतर लड़ाई लड़ रहा है। किसी के अंदर असुरक्षा है, किसी के अंदर डर, किसी के अंदर ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो अक्सर वह अपनी कमजोरी दिखा रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसकी नकारात्मकता को अपने अंदर जगह दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने उसे अपने मन का हिस्सा बना लिया। यही गलती है। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपको इसलिए उकसाते हैं ताकि आप अपना संतुलन खो दें। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो देता है, वह सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। एक शेर हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे नहीं भागता। उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं होती, और आपको भी नहीं। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। अध्याय 3। भावनाएं दुश्मन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशनल होना कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भावनाएं इंसान होने का हिस्सा है। गुस्सा, दुख, डर, निराशा, ये सभी स्वाभाविक है। समस्या भावनाओं में नहीं है। समस्या ये है कि हम उनके गुलाम बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक आसमान है और भावनाएं बादल है। कुछ बादल काले होंगे, कुछ हल्के, कुछ तूफान लाएंगे। लेकिन कोई भी बादल हमेशा नहीं रहता। यदि आप हर भावना के साथ बहने लगेंगे, तो जीवन आपको इधर उधर फेंकता रहेगा। लेकिन यदि आप केवल उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो धीरे धीरे आप उनके मालिक बन जाएंगे। जब गुस्सा आए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब दुख आए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन खुद को टूटने मत दीजिए। इमोशन को दबाना समाधान नहीं है। उसे समझना और उसे नियंत्रित करना, यही असली ताकत है। अध्याय 4। मौन की शक्ति। कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब कोई जवाब नहीं होता।
जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपका मन उनके नियंत्रण में नहीं है। मौन कमजोरी नहीं, मौन आत्मनियंत्रण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। लेकिन मौन आपको सोचने का समय देता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत जवाब देने की बजाय रुकिए, एक सांस लीजिए, क्योंकि कुछ सेकंड का धैर्य कई सालों के पछतावे से बचा सकता है। अध्याय 5। जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। आप कितने सफल हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अपने मन के मालिक हैं। यदि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं, यदि दूसरों का व्यवहार आपके मूड को नियंत्रित करता है, तो अभी भी आपके भीतर बहुत काम बाकी है। आत्मनियंत्रण एक दिन में नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। हर बार जब आप गुस्से में शांत रहते हैं, आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप उकसावे में नहीं आते, आप अपने मन पर जीत हासिल करते हैं। और धीरे धीरे आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अध्याय 6। प्रतिक्रिया नहीं, दिशा चुनिए। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, और दूसरे वो जो सोच समझकर प्रतिक्रिया की बजाय दिशा चुनते हैं। पहले लोग परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, दूसरे लोग परिस्थितियों के मालिक। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो आप अपने जीवन को कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। अब लोग आपके इमोशंस के मालिक नहीं रहते। अब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है, और यही स्वतंत्रता है। अध्याय 7। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। दुनिया अक्सर शोर करने वालों को शक्तिशाली समझती है, लेकिन असली शक्ति शांत लोगों में होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस इतना समझदार होता है कि हर लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ऊर्जा सीमित है। और बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अंतिम संदेश। जब अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आपकी शांति छीनने आए, तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में नहीं, आपके नियंत्रण में है। हर बार जब आप शांत रहते हैं, आप अपने भीतर एक नया स्तर बनाते हैं। धीरे धीरे दुनिया आपको बदल नहीं पाएगी, परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाएंगी, और लोग आपकी शांति को छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आपने सबसे बड़ी कला सीख ली होगी, नॉट रिएक्टिंग। और यही कला एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपको मिलती रहें। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है।